दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मोकामा विधानसभा सीट पर दो जानी दुश्मन 25 सालों के बाद आमने सामने हैं और इसी वजह से यह सीट एक हॉट सीट बन चुकी है। मोकामा के चुनाव में अनंत सिंह और सूरजभान सिंह जैसे दो बाहुबली आपस में मुकाबला कर रहे हों और यहां पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से अगर संपन्न हो जाए तो यह इतिहास बदलने वाली बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और यहां पर वही हुआ जिसका अंदाजा हर बिहारवासी को था। इसी चुनावी रंजिश में 30 अक्टूबर 2025 को आरजेडी के पुराने नेता और 80 के दशक में मोकामा और बाढ़ के टाल क्षेत्र के कुख्यात रहे दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। इसका सीधा इल्जाम लगा मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह के ऊपर और अब उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन क्या इससे मोकामा का मिजाज बदल जाएगा? आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि अभी तक आप यह बात तो जान ही गए होंगे कि मोकामा के टाल क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान जनसुराज और जेडीयू के समर्थकों के बीच झड़प हो गई, जिसमें आरजेडी के पूर्व नेता और वर्तमान में जनसुराज के कथित समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में इतने सारे पेंच फंसे हुए हैं और इसके बाबत ऐसे ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे जिसमें वो पूरी कहानी आपको बताएंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, क्योंकि इसकी परत खुलने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन इसी हत्याकांड के मद्देनजर जिस एक शख्स का नाम खुलकर सामने आ रहा है वो है अनंत सिंह। इसीलिए 1 अक्टूबर की रात पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में करीब 150 पुलिस फोर्स अनंत सिंह के चुनावी कार्यालय में पहुंची और उन्हें वहां से रात के 2 बजे गिरफ्तार करके पटना लाया गया। अब अनंत सिंह हिरासत में रहेंगे और मोकामा में 4 दिनों के बाद चुनाव है, इसीलिए अब प्रचार के लिए भी ज्यादा समय मिलना था नहीं। और यह अनंत सिंह का इतिहास भी रहा है कि जेल उनके चुनावी सफर को रोक नहीं सकी है, क्योंकि 5 बार में से 2 बार वह जेल के अंदर से ही चुनाव जीते हैं। दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि क्या दुलार चंद यादव की मौत के बाद से मोकामा का माहौल बदल जाएगा? क्या अनंत सिंह की दावेदारी यहां से कमजोर हो जाएगी? क्या 25 सालों के बाद मोकामा में अनंत सिंह का किला ढह जाएगा? और क्या 25 सालों के बाद एक बार फिर से सूरजभान सिंह मोकामा के गद्दी पर बैठ जाएंगे? तो इन सवालों का जवाब उतना सीधा नहीं है जितना सीधा आप और हम समझ रहे हैं, बल्कि इस सवाल के जड़ में है 25 सालों की वो जमीन जो अनंत सिंह ने अपने लिए बनाया है। ये बात सच है कि दुलार चंद यादव मोकामा के टाल क्षेत्र में यादवों के एक बड़े नेता थे और उनका भी आपराधिक पृष्ठभूमि रहा था। लेकिन यह बात भी उतनी ही ज्यादा सच है कि बीते कुछ सालों में दुलार चंद यादव की जमीन कमजोर हुई थी और वो सुर्खियों में बने रहने के लिए मीडिया के सामने ही अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करने लगे थे। दुलार चंद यादव पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के लिए प्रचार किए थे, क्योंकि उस चुनाव में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट से मैदान में थे। लेकिन इस चुनाव में जैसे ही अनंत सिंह ने जेडीयू का दामन थामा, वो आरजेडी से भी अलग हो गए और जनसुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार करने लगे, जो कि अत्यंत पिछड़ा समाज से आते हैं। उधर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, जो इस बार मोकामा से आरजेडी की उम्मीदवार है, वह इस बात का क्लेम कर रही है कि दुलार चंद यादव उनके साथ प्रचार कर रहे थे। तो इन सब बातों से यह साफ पता चल रहा है कि दुलार चंद यादव किसी एक के नहीं थे। वहीं बीते 20 सालों में अनंत सिंह ने भले ही लाखों अपराध किए हों, लेकिन मोकामा की जनता के साथ उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ के हर जाति के लोगों के साथ वह खड़े रहे हैं और इसका उन्हें लगातार इनाम भी मिलता रहा है। कुछ ग्राउंड रिपोर्ट यह बता रहे हैं कि दुलार चंद यादव के मौत के बाद यादव समाज अनंत सिंह को वोट नहीं करेंगे और वो एक तरफा जनसुराज या आरजेडी को सपोर्ट करेगी। वहीं कुछ रिपोर्ट ऐसी
है जो यह बताती है कि दुलार चंद यादव से यादव समाज को कोई फायदा नहीं था और अनंत सिंह से लोगों की कोई दुश्मनी भी नहीं है। ऐसे में वोट हमेशा की तरह अनंत सिंह को ही जाएगा और वो बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस क्षेत्र में सूरजभान सिंह का भी अपना वर्चस्व है और इस पूरे चुनाव में वो भी इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। यह बात हम पिछले कई वीडियोज में आपको बता चुके हैं कि मोकामा से अगर अनंत सिंह को कोई हरा सकता है तो वह सूरजभान सिंह ही है और दुलार चंद यादव की मौत ने सूरजभान सिंह के लिए यह रास्ता आसान बना दिया है। ऐसे में अनंत सिंह के चुनावी करियर का क्या होता है यह तो 14 नवंबर को ही पता चल सकेगा। बाकी इसके बारे में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।